और वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर अक्सर हमलावर रहने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर तंज कसा है। रविवार को उन्होंने ट्वीट तो किया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बातें उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बारे में लिखी और सवाल उठाए। राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद की चारा घोटाला मामले में जेल जाने की नौबत आए तो सत्ता को परिवार से बाहर जाने से बचाने के लिए पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उस समय उनके बच्चे छोटे थे और उन्हें सीएम पद के लिए पार्टी के किसी सीनियर नेता पर भरोसा नहीं था। और 24 साल पहले राजनीति से दूर रहने वाली राबड़ी देवी को सीधे बड़े संवैधानिक पद पर बैठाकर जेपी के बिहार को मजाक का विषय बना दिया गया था। और वहीं 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू प्रसाद ने संवैधानिक व्यवस्था में सेंधमारी की थी और वह काला दौर था जब मुख्यमंत्री ना ऑफिस आती थी और ना कैबिनेट की बैठकें नियमित होती थी। और वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री 1.5-2 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। जिन लोगों ने बिहार को ऐसा कुशासन दिया वे आज राज्य की लगातार काम करने वाली एनडीए सरकार पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। और वहीं सुशील मोदी ने कहा कि राबड़ी देवी को ना महिला होने का सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री बनवाया गया था और ना उन्होंने बिहार की बेटियां महिलाओं के लिए कोई बड़ा काम किया। उनके बाद आई एनडीए सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण और स्कूली छात्रों को साइकिल पोशाक योजना का लाभ दिया। और वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जिलों के यात्रा करने के लिए निकले हैं और रविवार को उन्होंने बक्सर, डुमरांव, बिहिया, भोजपुर समेत कई जगहों का दौरा किया और इस दौरान हर जगह वे पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और लोगों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने डुमरांव के चौकिया में भगवान बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना भी की और यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने कोलोजियम सिस्टम और जातीय जनगणना पर अपनी बात भी कही और उन्होंने बक्सर में जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि अगर योजना बनाई जा रही है तो वह किसके लिए बनाई जा रही है, उसकी संख्या कितनी है ये बताई जाए, लेकिन उस तरह से जनगणना ही नहीं हुई है तो क्या बताया जाएगा। और वहीं सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी की पुरानी मांग है कि जातीय जनगणना की जाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की असहमति के सवाल पर कहा कि बीजेपी अलग पार्टी है और जेडीयू अलग पार्टी है, हम लोग एक पार्टी नहीं है, इसलिए विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में हमारी राय उनसे अलग है। और वहीं साहिबगंज जिले के बारवा थाना क्षेत्र में एक युवती को घर से निकालकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और ये घटना बीते शनिवार की है। पीड़िता अपनी मां की मौत के बाद नाना के घर रहती थी और शनिवार को युवती घर में खाना खाकर सो रही थी। उसी दौरान घर में अकेला देखकर 2 दरिंदे सोमेन, हेम्ब्रम और अजय टुंडे पहुंचे। इसके बाद युवती के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे उठाकर तालाब के पास एक खेत में ले गए। और यहाँ पहले से गांव के ही रवि, दुर्जन, नीलकलम सहित अन्य 3 युवक मौजूद थे। सबने मिलकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इस बीच बहरवा थाने की पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी। युवती के चिल्लाने की आवाज पर पुलिस वहां पहुंची और इस दौरान पुलिस को देख दुष्कर्मी फरार हो गए और पुलिस रात में ही युवती को लेकर थाने चली आई। सुबह उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और परिजनों के सामने युवती ने इस मामले में बहरवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। और इधर बहरवा थाने की पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान पर 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक आरोपी फरार है। और इस मामले में डीएसपी यज्ञनारायण तिवारी और डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा
और युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही फरार आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।